नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं जो आपकी एएनएम की एग्ज़ाम होने वाली हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इस बार बहुत लंबी चलेगी क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा भराए हुए हैं। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सारे क्वेश्चन मैं आप भी करवाऊँगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट लेने हैं इस तरह से आपको 15, मैं आज ये डेमो के रूप में भी बताऊंगा। बहुत सारों ने ले लिए हैं लेकिन बहुत सारों ने नहीं लिए हैं, तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेना। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप ले सकते हैं। 99 रुपये में क्या क्या मिलेगा आपको, 99 रुपये में ये 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 1500 क्वेश्चन और हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। ये 3000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मात्र 100 रुपये में। तो आप पूरा पेपर देख लीजिए और जिनको भी अच्छी तैयारी करनी है वो प्रैक्टिस लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो एक दिन में आपको 3-3 सेट लगाने रहेंगे, तो 300 क्वेश्चन रोज हो जाएंगे। और मैं आपको सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ। हमारी जो क्लास चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चल रही है। सुबह 8 बजे चल रही है, एक 8:45 पे चल रही हैं, एक 11 बजे चल रही है, एक 1 बजे चल रही है, एक 3 बजे चल रही है, एक 5:30 बजे चल रही है, एक 8:30 बजे चल रही है और एक 10 बजे चल रही है। ये सारी आपको फ्री क्लासें लगानी है। और अगर चाहें तो आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको लेना है वो ये पूरा वीडियो देखकर 99 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाना कि आपके कितने नंबर आए हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आज मैं आपको पूरा रिकॉर्ड वीडियो में बता रहा हूँ और बातें कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, जिनको लेना है ले ही लेना 99 रुपये में। क्वेश्चन के नीचे आंसर ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना जो हो जाएगा, ये 15 नंबर का सेट करवा रहा हूँ, वो हो जाएगा नेपानगर। नेपानगर। चलिए, अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाया गया। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी द्वारा बनाया गया था। तो वो बनाया गया था नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विश्व विख्यात खजुराहों का भव्य निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। कब करवाया था बताइए। विश्व विख्यात खजुराहों का भव्य निर्माण चंदेल राजाओं ने जो करवाया था वो आपके 950 से 1020 ईस्वी के मध्य करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम है। प्राचीन और धार्मिक नगर जो है अवंती हैं, दशपुर है, महीष्मती है, मांधाता है। तो ये मंदसौर जो है मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम है। प्राचीन और धार्मिक नगर जो है दशपुर है। मंदसौर का जो है, मंदसौर का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे कि मंदसौर का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा दशपुर। हम जहाँ पर रहते हैं इसका प्राचीन नाम दशपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे संबोधित किया जाएगा। सतपुड़ा की रानी जो है वो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाएगा, पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सतपुड़ा की शैल मालाओं से घिरी पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन है। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? सतपुड़ा में है। और सतपुड़ा के शैल माताओं से घिरी पंचमढ़ी किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिला आ जाएगा। कौन सा जिला? होशंगाबाद जिले। कहाँ चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। 5, 6, 4 या 7। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो है आपका 5 राज्य। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर में राजस्थान।
ठीक है, ये आ जाएगी। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। वेरी गुड। 1956, 1957, 1958 या 1959? तो ए वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा कि सर मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? नर्मदा नदी कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी सागर परियोजना बताइए। इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो हो जाएगी वो नर्मदा हो जाएगी। इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन को हम कहते हैं। उज्जैन का एक नाम क्या है? उज्जैन का नाम है अवंतिका। अवंतिका जो है उज्जैन। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर का मंदिर है। और यहाँ पर कुंभ का मेला कितनी बार लगता है? कपिलधारा और दुग्ध प्रताप कहाँ स्थित है? कपिलधारा और दुग्ध प्रताप कहाँ पर स्थित है? तो कपिलधारा और दुग्ध प्रताप जो है वो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? कपिलधारा और दुग्ध प्रताप जो है ये आपका नर्मदा नदी पर आ जाएगा। कपिलधारा और दुग्धधारा कहाँ पर आ जाएगा? नर्मदा नदी पर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है आपके सामने ये लीजिए। ओंकारेश्वर मांधाता मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ओंकारेश्वर मांधाता मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ए वाला खंडवा में ओंकारेश्वर मांधाता। मांधाता जो है मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है? खंडवा जिले में। बेतवा नदी का उद्गम स्थान बताओ भाई। बेतवा नदी का उद्गम स्थान। वेरी गुड। बेतवा नदी जो होती है रायसेन जिले के कुमरा नामक ग्राम से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव नाम से निकलती हैं। अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध हैं भाई? अमजद अली खां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गायन, सरोद, सारंगी या तबला? अमजद अली खां जो हैं सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? सरोद वादन के लिए। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य हो जाएगा? तो काठी जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का हो जाएगा आपका काठी। भोपाल नगर की स्थापना किस भाई साहब ने की थी? भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल नगर की स्थापना जो है वो हमारे राजा भोज ने की थी। भोपाल नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? बिल्कुल 1956 में मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को 1956 में मिलाया गया था। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? मुक्तागिरी कहाँ पर आ जाएगा? तो मुक्तागिरी आपका बैतूल में आ जाएगा। ये 20 क्वेश्चन मैंने जीके के करवाए हैं, ठीक है। इसमें एमपी भी हैं, भारत भी हैं, करेंट भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। सारे सेट में अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें थोड़े जीके के आ गए तो ये लो, ये और बता देता हूँ। देखो नहीं तो कहोगे सर एमपी ज़्यादा है इसमें, तो अभी 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 भी बता देते हैं। ये 13वें सेट में सब अलग है, सब में अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक आ जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किस भाई साहब ने की थी? बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताइए बैक्टीरिया की खोज जो है वो हमारे की थी ल्यूवेन हाक ने की थी बैक्टीरिया की खोज।
अफीम और हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम और हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम और हीरोइन जो होता है वो आपके पेपावर से, कहाँ से? पेपावर से। अफीम और हीरोइन जो हैं वो आपके पेपावर से प्राप्त होगा। आर्नेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? आर्नेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बिल्कुल, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है आर्नेकोलॉजी। स्टेरॉइड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? स्टेरॉइड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? बिल्कुल, राइजोपस स्टोलोनिफर। कौन सा हो जाएगा? स्टेरॉइड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी जो होता है हो जाएगा राइजोपस हो जाएगा। LSD कहाँ से प्राप्त होती हैं भाई? LSD कहाँ से प्राप्त होती हैं? इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं 99 रुपए में। ठीक है। LSD जो प्राप्त होती हैं वो कवक से प्राप्त होगी। कहाँ से? कवक से प्राप्त होगी। कहाँ से? LSD। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को किससे बनाया जाएगा? कवक से। किससे? कवक से बनाया जाएगा। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को जो है कवक से बनाया जाएगा। HIV आक्रमण करेगा। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट या एंटीथ्रोसाइट? HIV जो होता है टी लिम्फोसाइट आ जाएगा। HIV जो होता है टी लिम्फोसाइट आ जाएगा। डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी। डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी शक्ल किस कारण से होती हैं? आप डोसा बनाते हो तो वो पूरी हुई उबली किसके कारण होगी? वो होती है CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल, गोल्डन धान में होता है विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाएगा। TI प्लाज्मिड में किस में पाया जाएगा? TI प्लाज्मिड में किस में पाया जाएगा? TI प्लाज्मिड में जो हैं वो हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। TI प्लाज्मिड ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में क्या पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाएगा। चलिए, वो पाया जाता है TI प्लाज्मिड में पाया जाता है। TI प्लाज्मिड में। टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म। टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म। टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म फ्लेवर सेवर। जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीव अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन जो बनता है वो आपके जीवाणु से बनेगा। किससे बनेगा? जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन जो है वो आपके जीवाणु से बनेगा। गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहेगा? चलिए बताइए। गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? तो विटामिन ए से। चलिए, अगला है नाकित में से कोई क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है। बिल्कुल, ये सभी नाकित में से कोई भी क्राइजीन फसल को छेदक से कौन बचाएगा? ये सभी क्राई AB, क्राई सेकंड और क्राई AC। बिटकॉइन किससे प्रतिरोधी है? मोस्ट IMP क्वेश्चन।
वो हो जाएगा ए वाला, आ जाएगा ए वाला, कीट से। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची, मोस्ट आईएमपी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी हो जाएगी? वेरी गुड, डी वाला आ जाएगा, डी वाला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का हो जाएगा पीईजी। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? बताइए। वेरी वेरी गुड, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जो हो जाएगी वो तंबाकू हो जाएगी, तंबाकू। निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है, ट्रांसजेनिक पौधा बिल्कुल डी, खीरा। सोयाबीन, मक्का, ओलन या ट्रांसजेनिक है, लेकिन खीरा नहीं है। ये आपके 20 जीके के हो गए, 20 बायोलॉजी के हो गए, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन 41। चलिए 41, ये यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। चलिए, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। बिल्कुल, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, ए वाला। चलिए, फोटोसेल आधारित है, फोटोसेल किस पर आधारित है? फोटोसेल किस पर आधारित है? फोटोसेल किस पर आधारित है? बिल्कुल सही, फोटोसेल किस पर आधारित है? फोटोसेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फोटोसेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंध में से कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गलत सूत्र है? वेरी वेरी गुड, कौन डी ब्रोगली का गलत सूत्र है? सामान्य संकेतों में डी, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, डी वाला। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, विभवांतर V से त्वरित आवेश कण, विभवांतर V से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश q है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होगा वो क्या होगा? बताइए। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन चल गया है। बिल्कुल डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कण का संवेग, किसी भी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए, इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? किसी भी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए, इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? वेरी गुड, 45, ए वाला, ए वाला आएगा 45 जो हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा। किसी भी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई जो हो गई 1/2। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है?
ये सेट मिलेंगे 100 रुपये में, जिनको लेना है ले लेना, ठीक है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन कैसा होगा, तांबा का कार्यफलन कैसा होगा, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का होगा। प्रकाश फोटान की ऊर्जा, प्रकाश फोटान की ऊर्जा, प्रकाश फोटान की ऊर्जा, प्रकाश फोटान की ऊर्जा जो होती है, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। फोटान की ऊर्जा ई जो है ये क्या है, फोटान की ऊर्जा ई जो है ये क्या है, बिल्कुल फोटान की ऊर्जा जो है hv। चलिए, किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी। किसी भी कण का संवेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश फोटान की ऊर्जा, प्रकाश फोटान की ऊर्जा, बिल्कुल ए आ जाएगा। फोटान की ऊर्जा ई जो है ये क्या है, फोटान की ऊर्जा ई जो है ये क्या है, बिल्कुल प्लांक नियतांक की विमा बताइए भाई, प्लांक नियतांक की विमा, प्लांक नियतांक की विमा जो हो जाएगी वो ml2t-1, ml2t-1 हो जाएगी। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक बताओ, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक बताओ। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक्स किरणें बनी होती हैं, एक्स किरणें भाई किसकी बनी होगी, एक्स किरणें, जिनको क्लासें नहीं मिलती इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना और ये पेपर प्रैक्टिस ले लेना 99 में। एक्स किरणें जो होती हैं वो आपकी कैसी होगी बताइए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की होगी। ये क्वेश्चन आप सब बताओ देखें। डी ब्रोगली तरंग धैर्य, डी ब्रोगली तरंग धैर्य, डी ब्रोगली तरंग धैर्य बताइए। ए वाला, निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी, किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी। डी वाला, बल माइनस दूरी इंटू समय, बल होता है दूरी इंटू समय। एक रेडियो समस्थानिकी अर्धवायु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। एक रेडियो समस्थानिकी अर्धवायु 5 वर्ष है तो 15 वर्ष में क्षय होने वाले पदार्थों का अंश जो होगा 1/8 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन समभारिक युग्म है, निम्नलिखित युग्म में से कौन समभारिक युग्म है। डी वाला आ जाएगा। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होगा। ये 60 क्वेश्चन हो गए अपने, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है आज। नाभिकीय घनत्व का क्रम होगा 10-17 किलोग्राम मीटर प्रति। तनु एवं अल्पशारी, तनु एवं अल्पशारी KMnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा। तनु और अल्पशारी KMnO4 के घोल को आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं डी, तोलन का अभिकर्मक, तोलन का अभिकर्मक। ये आपके केमिस्ट्री आ गई है।
निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है? ये जो सूत्र है इसमें ये जो बी है ये क्या है बताइए। वेरी गुड, ये है प्रोपायनिक अम्ल। क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी जो है ये है आपका प्रोपायनिक अम्ल। कौन यौगिक प्रतिशत हैं? कौन यौगिक प्रतिशत हैं? डी वाला CF2CiCl2। कौन यौगिक प्रतिशत? अगला SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्किन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। डी वाला आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म को ZN तथा H2N से अवकृत कराने से क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को ZN तथा H2O से अवकृत कराने से क्या बनता है? वो जो बनेगा वो आपका मीथेन बनेगा। क्लोरोफॉर्म को ZN तथा H2O से अवकृत कराने पर वो जो बनेगा वो आपका मीथेन बन जाएगा। निम्न में से कौन I2 तथा NaOH के साथ अभिक्रिया कर पीला अवशेप देता है? वेरी वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा एसिटोफेनान। एसिटोफेनान SN2 क्रियाविधि के लिए अभिक्रियाशीलता की सक्रियता का क्रम। SN2 क्रियाविधि के लिए अभिक्रिया की सक्रियता का क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला आ जाएगा। अगला एल्कोहिक KOH के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक बताइए। एल्कोहिल KOH के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील यौगिक कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, सबसे क्रियाशील CH3COCH2CH2Br। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए भाई। 69। वाओ, वेरी गुड। आज बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको डेमो के रूप में बताया है, जिन्हों को लेना है ले लेना। ए वाला CnH2O, इससे क्या रहेगा देखो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह आपको 15 सेट मिलेंगे। ठीक है, 1500 क्वेश्चन ये और 1500 मेरी तरफ से फ्री। ये मिलेंगे मात्र 100 रुपए में, और ANM के मोस्ट IMP क्वेश्चन ये है। इथेन में कार्बन का संकरण। इथेन में आप वैसे ही क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा। इथेन में कार्बन का संकरण बताइए। इथेन में कार्बन का संकरण sp3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इथाइन में बांड की संख्या। इथाइन में बांड की संख्या क्या है? इथान में बांड की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इथान में बांड की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी। सामान्य सूत्र विवृत श्रृंखला के लिए है। सामान्य सूत्र विवृत श्रृंखला के लिए डाइकीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइलोल या डाइएल्डिहाइड। सामान्य सूत्र विवर्त श्रृंखला के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? सामान्य सूत्र विवर्त श्रृंखला के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। यौगिक 2 क्लोरोफॉर मेथिल हेक्सेन 2 इनके कितने त्रिवन समावयवी हैं? क्लोरीन 2 क्लोरोफॉर मेथिल हेक्सेन 2 इनके लिए कितने त्रिविम समावयवी हैं? 4। कितने? 4 हो जाएंगे। सामान्य सूत्र ये लो, CnH2n+2 वाला यौगिक बताइए।
सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाला यौगिक जो हो जाएगा वो एल्केन हो जाएगा। कौन LiAiH4 द्वारा अवकृत होकर इथाइल एल्कोहल C2H2O5 देता है। बिल्कुल 75 का डी वाला आ जाएगा CH3COOC2H5। निर्जल AiCl3 की उपस्थिति में बेंजीन एन प्रोपिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? वेरी वेरी गुड। वो जो बनाएगी वो आपके आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाएगी। क्या बनाएगी? आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब CH3CHBr CH2CH3 अल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या होगा? बिल्कुल इसका मुख्य उत्पाद हो जाएगा CH3CH बराबर CH-CH3। निम्न श्रेणी में जेड की पहचान करें भाई। इस जेड की पहचान करो। वेरी वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? सी वाला CHI3। वी अगला क्वेश्चन 79। वी हाइड्रोहेलोजेनीकरण अभिक्रिया में हेलाइड की सक्रियता का क्रम बताइए। सेवेंटी नाइन का कौन सा आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। 79 का बी। वी हाइड्रोहेलोजेनीकरण अभिक्रिया में हेलाइड की सक्रियता का क्रम। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 80 नंबर का। इसमें ये लो, सम अरेखीय तथा सम संरचनात्मक युग्म। सम अरेखीय तथा सम संरचनात्मक युग्म बी वाला आ जाएगा HCl2 तथा I3। चलिए 81 का क्वेश्चन इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा आर्टिकल पूछा है इसमें, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। अ वुमेन वाज सी ड्राइविंग अवे इन अ ब्लैक कार। ऑप्शन बी आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है? सीता। इसमें आ जाएगा डी वाला। चलिए 83 में आ जाएगा आपका प्रेजल वर्ब पूछी है, इसमें बी आ जाएगा। 84 में क्या पूछा है आपका? सेंटेंस, बी आ जाएगा यहां पर। 85 में आपका क्या आ जाएगा? 85 में आपका सी आ जाएगा। 86 में क्या पूछा है आपका? प्रीपोजिशन पूछी है भाई, इनटू आ जाएगा, जंप इनटू। 87 में क्या पूछा हुआ है? टेंस पूछा हुआ है, ए आ जाएगा। 88 में पूछा हुआ है, ऑप्शन सी आ जाएगा। 89 का इंग्लिश बता देते हैं। 89 में आपका आ जाएगा ए वाला। 90 में पूछा है डी ए आ जाएगा। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूछिए। 91 में आपका पूछा हुआ है ए वाला आ जाएगा। 92 जो है ये आपका ए वाला आ जाएगा। 93 में पूछा हुआ है डी आ जाएगा। 94 का आपका डी आ जाएगा। 95 का बी आ जाएगा। 96 का ए आ जाएगा। 96 का ए। द स्टूडेंट द टॉप ऑफ द मंथली, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। 97 का बी आ जाएगा, उसमें आर्टिकल था, ठीक है। 98 का डी आ जाएगा और 99 का ए आ जाएगा।
और 100 का सी आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर किसी को प्रैक्टिस सेट लेना है तो इस तरह से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। मतलब 1500 क्वेश्चन ये और 1500 क्वेश्चन मेरी तरफ से फ्री। देखो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर परचेस कर लेना। 99 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है, ये तो बस इस मेहनत करी है, इसके चार्ज लगते हैं, ठीक है। ये आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें ये आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। जिनको लेना है ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जिनको फ्री क्लासें नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डेली की आपकी क्लासें मैंने बता दिया है कि सर हमें क्लास नहीं मिलती है। वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी कि सर आज हमारे इतने नंबर आए हैं। जितने नंबर भी आए हैं आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। आज ये पूरा मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं बहुत कम समय में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बातें ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें।